ऐसी अनछुई और अनजान हिल स्टेशन है जिसकी प्राकृतिक खूबसूरती और हरियाली आपको अंदर तक आनंदित कर देगी। चोपता उत्तराखंड के आकर्षक हिल स्टेशनों में से एक है। यह उत्तराखंड के उखीमठ के रास्ते पर गढ़वाल क्षेत्र में बसा हुआ है। हिमालय पर्वत की तलहटी पर बसे इस छोटे से हिल स्टेशन को छोटा स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ का चोपता तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रेक काफी लोकप्रिय है। इस खूबसूरत स्थल से हिमालय की नंदा देवी, त्रिशूल एवं चौखंबा पर्वत श्रृंखला के विहंगम दृश्य दिखते हैं। चोपता बुग्यालों की पृष्ठभूमि को दर्शाता है। बुग्याल मतलब दूर दूर तक फैले मखमली हरे हरे घास के मैदान। चोपता तुंगनाथ ट्रेक का प्रारंभिक केंद्र है। चोपता देहरादून से लगभग 246 किलोमीटर और ऋषिकेश से लगभग 211 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और दोनों ही जगहों से चोपता पहुंचने के लिए आप नेशनल हाईवे 58 द्वारा पहुंच सकते हैं। आज मैं आपको इसी जन्नत के दर्शन करवा रहा हूं और आगे चंद्रशिला और तुंगनाथ भी दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। तुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पर्वत है और इसी पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ के दर्शन करने के लिए ऋषिकेश से गोपेश्वर होकर चोपता जाना होगा। इसके बाद तुंगनाथ के लिए स्थानीय साधन मिल जाते हैं। इसके अलावा दूसरा रास्ता है ऋषिकेश से उखीमठ होकर, जो फिर आपको चोपता ही आना पड़ेगा। उसके बाद आप तुंगनाथ मंदिर के लिए साधन ले सकते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा शिव मंदिर है तुंगनाथ और तुंगनाथ मंदिर तुंगनाथ पर्वत पर स्थित है, जो कि समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर है। तुंगनाथ मंदिर केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के लगभग बीच में है और वर्ष के जनवरी और फरवरी के महीनों में आमतौर पर बर्फ की चादर ओढ़े इस स्थान की सुंदरता जुलाई और अगस्त के महीनों में और भी बढ़ जाती है। यह भोलेनाथ के पंच केदारों में से एक है, द्वितीय पंच केदार इसे कहते हैं, और ठंडी और ताजा हवाएं भक्तों को थकावट का एहसास भी नहीं होने देती है। तुंगनाथ मंदिर अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी विख्यात है। यहाँ की यात्रा का कुछ मार्ग जंगलों से होकर तय करना होता है। ताजी हवा और प्रकृति के साथ आप इसको बहुत अच्छे से तय कर लेते हैं, एक अलग तरह का अनुभव करते हैं। चोपता से शुरू होने वाला ये ट्रेक तुंगनाथ, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, और ऊपर जाकर चंद्रशिला तक जाता है, जो कि इससे भी 1.5 किलोमीटर ऊपर है। खड़ी चढ़ाई वाला ये ट्रेक थोड़ा सा कठोर है, लेकिन आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप चंद्रशिला तक जाने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखें, जैसे कि एटीएम, पेट्रोल पंप जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसलिए पेट्रोल और पैसे पर्याप्त मात्रा में लेकर जाएं। चंद्रशिला शिखर की यात्रा के दौरान आप ट्रैकिंग वाले जूते, सर्दियों की जैकेट, सनस्क्रीन, पानी और नियमित तौर पे जो आप दवाइयां लेते हैं वो अवश्य साथ ले जाएं। चंद्रशिला शिखर की यात्रा के दौरान बर्फ पर फिसलन की उच्च संभावना रहती है, इसलिए वाटरप्रूफ ट्रैकिंग जूते अगर हों आपके पास तो वो आप साथ जरूर ले जाएं। और आप ट्रैक के दौरान अतिरिक्त सहायता के लिए एक छड़ी भी ले सकते हैं, अथवा अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पे आपको 30 से 40 रुपए की छड़ी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ विंटर्स के दौरान आने वाले हैं तो आप अपने साथ गाइड जरूर रखें, क्योंकि इस समय चंद्रशिला के लिए जो ट्रैक पर पूरी तरह से बर्फ ढके होते हैं तो आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। ट्रैक रूट पर कोई चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए अपने साथ पावर बैंक लेके जा सकते हैं। यहाँ ट्रैक रूट पर सीमित नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध है, पर इंटरनेट कनेक्शन में जियो अच्छा काम करता है। जब आप मंदिर तक पहुँचते हैं तब तक मंदिर के निर्माण के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। इसके पीछे काफ़ी कहानियाँ हैं, जैसे कि इसे पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्थापित किया है। इसके पीछे कथा है कि कुरुक्षेत्र में जो पांडवों की उनके भाइयों से लड़ाई हुई और नरसंहार हुआ, उससे भोलेनाथ पांडवों से रुष्ट थे, तभी उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि माता पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए यहीं पर तपस्या की थी। तुंगनाथ में भगवान शिव का मंदिर तो है ही,
साथ ही भगवती उमा देवी के मंदिर के अलावा यहाँ 11 लघु देवियों की मंदिर भी, मतलब छोटे छोटे मंदिर स्थापित है। इन देवियों को धूलियां कहा जाता है। पौराणिक समय से मान्यता है कि तुंगनाथ में शिवलिंग का रूप धारे केदारनाथ यानी भगवान शिव के बाहु की पूजा की जाती है। जब केदारनाथ ने बैल का रूप धारण किया था तो भीम ने उन्हें पकड़ा था, तो अंतर्ध्यान होने की प्रक्रिया में उनका जो बाजू था वो तुंगनाथ में निकला था। तो ऐसी मान्यता है कि रावण ने इसी स्थान पर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और बदले में भोले बाबा ने उसे अतुलनीय भुजबल प्रदान किया था। इस घटना के प्रतीक के रूप में यहाँ पर रावण शिला और रावण मठ भी स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था ऐसा माना जाता है और यहाँ रास्ते में गणेश जी की एक छोटी सी मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से आगे की यात्रा बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी विघ्न के पूरी हो जाती है। उत्तराखंड राज्य के 4 धामों के कपाट खुलने के समय ही यानी अप्रैल मई के महीने में तुंगनाथ के कपाट भी खोले जाते हैं और मंदिर दीपावली के बाद बंद कर दी जाती है। शीतकाल में यहाँ की मूर्तियों को सांकेतिक रूप से रुद्रप्रयाग जिले के ही उखी मठ मकुनाथ में स्थापित किया जाता है। इस पे मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो भी जाके देखें। उखी मठ में इनकी पूजा अर्चना होती है। तुंगनाथ के दर्शन के लिए सबसे उचित समय मई, जून और सितंबर, अक्टूबर माना जाता है। जुलाई और अगस्त के महीनों में भारी बारिश के कारण यहाँ पहुँचने में बहुत परेशानी होती है। इधर के वर्षों में शीतकालीन महीनों में यहाँ जाने का चलन कुछ बढ़ा है। 4 धाम की यात्रा करने वालों जो यात्री हैं उनके लिए यह मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव के परम भक्त नंदी की मूर्ति निर्मित है और जो कि पवित्र स्थान का दर्शन कर रहा है। मंदिर के भीतर भगवान शिव, व्यास ऋषि और आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्तियां हैं। बगल में माता पार्वती का मंदिर है और साथ ही 5 पांडव और भैरव बाबा भी विराजमान है। भूतनाथ का मंदिर भी इसी परिसर में आगे जाकर थोड़ी दूर पर स्थित है। में कहा गया है कि रामचंद्र शिव को अपना भगवान मानकर पूजते थे। कहते हैं कि लंकापति रावण का वध करने के बाद रामचंद्र ने तुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर दूर चंद्रशिला पर जाकर ध्यान किया था और रामचंद्र ने यहाँ कुछ वक्त बिताया था। प्रारंभ होने वाली ट्रेक यात्रा यहीं पर आकर खत्म होती है। चंद्रशिला ट्रेक भारतीय ट्रेकिंग के प्रति उत्साही लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय ट्रेक में से एक है। चोटी तक जाने के लिए ट्रेक 5 किलोमीटर का होता है अगर हम नीचे से माने तो, और चंद्रशिला शिखर की यात्रा के दौरान बारिश होने पर अपने आप को बचाने के लिए रेनकोट अपने साथ जरूर रखें। मार्ग पर कोई प्रमुख कवरिंग हॉल्टिंग पॉइंट नहीं है। चंद्रशिला शिखर घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से नवंबर के बीच में माना जाता है, क्योंकि सर्दियों में के दौरान जो यहाँ पे बर्फबारी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और चंद्रशिला शिखर दिसंबर से मार्च तक बर्फ से पूरी तरीके से ढका रहता है।
आइए चंद्रशिला के इस ट्रैक का आनंद लीजिए और देखिए कैसे आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं और मंदिर जो ऊपर स्थापित है वो किस तरीके का दिखता है। उसमें गंगा माता की मूर्ति है वो भी दिखेगा और साथ ही साथ हम आपको वहां से सबसे ऊंचाई से आपको हिमालय पर्वत के दर्शन भी करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं।